तो चलिए आज बात करते हैं संथाल लोगों के एक बहुत ही खास और खूबसूरत त्योहार बाहा परब के बारे में। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि फूलों, प्रकृति और एक दिव्य वादे की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता कैसा है। जोहार। ये संथाल समुदाय का पारंपरिक अभिवादन है। इसका मतलब होता है सम्मान और स्वागत। तो इसी प्यार और सम्मान की भावना के साथ आइए इस त्योहार की दुनिया को और करीब से जानते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि हम कुदरत को उसके दिए तोहफों के लिए शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। खैर, संथाल समुदाय के पास इसका एक बहुत ही प्यारा जवाब है, और वही जवाब बाहा पर्व की आत्मा है। तो शुरू करते हैं इस फूलों के त्योहार की जड़ों से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बाहा का मतलब क्या है और वो कौन सी पवित्र जगह है जहां ये पूरा उत्सव मनाया जाता है। देखिए, संथाली भाषा में बाहा का मतलब होता है फूल। पर यह त्योहार सिर्फ फूलों का नहीं है। ये संथाल समुदाय के सबसे जरूरी त्योहारों में से एक है। ये प्रकृति के साथ उनके रिश्ते में एक नए साल की शुरुआत जैसा है, जब साल के पेड़ फूलों से लद जाते हैं और पूरी धरती एक नई चादर ओढ़ लेती है। इस पूरे जश्न का केंद्र है जाहिर थान। ये कोई आम जगह नहीं है, ये साल के पेड़ों का एक पवित्र उपवन है, जिसे देवताओं यानी बोंगाओं का घर माना जाता है। यहीं पर पूरा का पूरा समुदाय अपनी पूजा और परंपराओं को निभाने के लिए इकट्ठा होता है। वैसे तो हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है, पर बाहा की कहानी एक बहुत बड़े बदलाव से जुड़ी है। एक दुखी अतीत से ये कहानी एक ऐसी प्रथा के बारे में है जिसे बदलना बहुत जरूरी था, ताकि असल में खुशी और उत्सव का जन्म हो सके। बहुत बहुत समय पहले जहर थान में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस परंपरा को डांगरी कहा जाता था, और ये उस वक्त की पूजा का एक अहम हिस्सा था। लेकिन इस प्रथा से ना तो लोग खुश थे और कहते हैं न ही देवता। ऐसा माना जाता था कि इस बलिदान के रिवाज में कोई आनंद था ही नहीं, बल्कि एक उदासी और डर का माहौल था जो सब पर हावी रहता था। यहाँ पर वो बड़ा फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थी पुरानी प्रथा जो डर और बलिदान पर आधारित थी, और दूसरी तरफ एक नई शुरुआत की इच्छा थी जो खुशी, उत्सव और प्रकृति के साथ एक प्यारे रिश्ते पर टिकी हो। तो फिर हुआ क्या? समुदाय ने मिलकर फैसला किया कि इस दुख को खत्म करना है और कोई बेहतर रास्ता खोजना है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जहां एक दिव्य समझौता होता है। लोगों ने अपने सबसे बड़े देवता मारंग बुरु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हमें पूजा का कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें दुख ना हो, सिर्फ आनंद हो। और बदले में उन्होंने मौसम के पहले खिले हुए फूल चढ़ाने का वादा किया। और पता है क्या? देवता मान गए। ये एक तरह का दिव्य संकल्प था। पशु बलि की जगह फूलों की भेंट ने ले ली। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने देवताओं और लोगों दोनों को खुशी दी, और ये एक पवित्र वादा बन गया। और उसी पवित्र वादे का सम्मान करने के लिए समुदाय आज भी त्योहार से पहले कुछ बहुत जरूरी नियमों का पालन करता है। पूरे गांव की साफ सफाई होती है। पुजारी, जिन्हें नाइके कहते हैं, वो पूजा की तैयारी करते हैं। और सबसे जरूरी नियम कि जब तक देवताओं को पहले फूल नहीं चढ़ाए जाते, तब तक कोई भी नए खिले फूल, पत्ते या फल नहीं तोड़ सकता। ये प्रकृति के लिए उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। तो ये तो हुई पुरानी कहानी, पर आज के दौर में ये कहानी कैसे जिंदा होती है। चलिए अब देखते हैं कि बाहा का ये आनंद आज के समय में कैसे मनाया जाता है। हाँ, बाहा पर्व कोई एक दिन का त्योहार नहीं है। ये पूरे 3 दिनों तक चलने वाला एक रंगीन और खुशियों भरा उत्सव है, और हर दिन का अपना एक खास मतलब होता है। तो ये उत्सव 3 दिन चलता है। पहले दिन महा में गांव की शुद्धि और स्नान पर जोर दिया जाता है, ताकि सब कुछ पवित्र हो जाए। दूसरा दिन सर्दी महा सबसे अहम दिन होता है। इसी दिन नाई के जाहिर थान में मुख्य पूजा करते हैं और देवताओं को मौसम के पहले फूल चढ़ाए जाते हैं। और फिर आता है तीसरा दिन बाहा सेंद्रा, जो असल में जश्न का दिन है। संगीत, पारंपरिक नाच गाना और एक दूसरे पर प्यार से पानी छिड़कने की एक खूबसूरत रस्म होती है, जो पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है। इस पूरे उत्सव की धुरी होते हैं गांव के पुजारी यानी नाइके। असल में वे समुदाय और देवताओं के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि सारे रीति रिवाज सही ढंग से निभाए जाएं। पूजा खत्म होते ही असली उत्सव शुरू हो जाता है। ढोल की आवाज, उस पर थिरकते लोग, पारंपरिक गीत और पानी का वो खेल, ये सब उसी आनंद को दिखाता है जिसका वादा उस दिव्य समझौते में किया गया था।
ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जिंदगी और एकता का जश्न है। बाहा पर्व की कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पे मजबूर करती है। जैसे संथाल समुदाय ने फूलों के जरिए प्रकृति से एक वादा निभाया, वैसे ही हम अपने आसपास की दुनिया, अपने पर्यावरण के साथ कौन से वादे निभा रहे हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जोहार।